निसर्ग रचित उत्क्रांति की मानव अवस्था के बाद कुंडलिनी के उत्थान से ही मानव स्व को जान सकता है। आज यह घटना श्री माताजी निर्मला देवी की असीम अनुकंपा से घटित हो रही है। हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में विराजित हैं कुंडलिनी शक्ति। परम पूज्य श्री माताजी की अनुकंपा में जब साधक संतुलित अवस्था में आता है, तब यह शक्ति का जागरण होकर आत्म साक्षात्कार की अनुभूति मिलती है और चैतन्य की धाराएं बहने लगती हैं। इस पुण्यतम शुभावसर पर कुंडलिनी शक्ति रीढ़ मार्ग से अग्रसर होती हुई सिर के चोटी यानी ब्रह्मरंध्र को लांघ कर जाती है। साधक तब पूर्ण शांति, मौन एवं विशिष्ट सुशीलता का अनुभव करता है। वह सर्वथा जागरूक परंतु निर्विचार होता है। हथेलियों में शीतल वायु रूप चैतन्य लहरी अनुभव करता है। इसी आत्म साक्षात्कार की अनुभूति के लिए आज यह कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि इस सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं। इड़ा नाड़ी जो भूतकाल का प्रतीक है, पिंगला नाड़ी जो भविष्य काल का प्रतीक है और वर्तमान का प्रतीक है सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसमें इच्छा शक्ति संचालित है। तमोगुण इसका स्वभाव है। बायां हाथ संकेतक है। इड़ा नाड़ी हमारी स्वास्थ्य की नाड़ी है। इड़ा नाड़ी हमें भावनाशीलता प्रदान करती है। इड़ा नाड़ी के असंतुलन से हमारे अंदर निराशा एवं दुखी स्वभाव प्रभावी होता है। पिंगला नाड़ी, इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसमें क्रिया शक्ति संचालित है। रजोगुण इसका स्वभाव है। दायां हाथ संकेतक है। पिंगला नाड़ी हमें कार्य शक्ति प्रदान करती है। पिंगला नाड़ी के असंतुलन से अत्यधिक सोच, अत्यधिक नियोजन, स्वभाव में आक्रामकता, गुस्सा एवं तनाव बढ़ता है। सुषुम्ना नाड़ी, मध्य नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। इससे धर्म धारणा होती है एवं उत्क्रांति होती है। इससे कुंडलिनी माता ऊपर उठकर ब्रह्मरंध्र को छेदती है। सत्वगुण इसका स्वभाव है। सहज योग ध्यान से इड़ा और पिंगला नाड़ी में संतुलन आकर हमारे जीवन में हर पल शांति का अनुभव होता है। हमारे सारे दोष अपने आप ध्यान से दूर हो जाते हैं। आप इस सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र देख सकते हो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। मणिपुर चक्र के चारों ओर फैला हुआ है भवसागर। पहला चक्र है मूलाधार। यह चक्र रीढ़ की अस्थियों के नीचे स्थित है। सुकुमारता, सरलता, निष्कपटता, सहजता, सुबुद्धि और सौजन्य भाव हमें इस चक्र से प्राप्त होते हैं। द्वितीय चक्र है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र हमें विचारों में शुद्धता एवं कला गुण प्रदान करता है। यह हमारे चित्त शक्ति का स्थान है। तीसरा चक्र है मणिपुर। यह चक्र नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होने के कारण नाभि चक्र के नाम से जाना जाता है। विष्णु तत्व से ही अमीबा से मानव तक हमारी उत्क्रांति हुई है। संतोष, समाधान, संपत्ति, संपन्नता, सहिष्णुता एवं धर्माचरण इसी चक्र की देन है। इस चक्र के संतुलन से पारिवारिक शांति और पति पत्नी के संतुलित संबंध प्रस्थापित होते हैं। भवसागर, यह नाभि चक्र के चारों ओर स्थित है। भवसागर हमें मानव धर्म का आचरण प्रदान करता है। प्रेम और करुणा का भाव भवसागर के संतुलन से प्रस्थापित होता है। दैनंदिन ध्यान से भवसागर द्वारा व्यक्तित्व में गुरुत्वाकर्षण और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास प्राप्त होता है। चलते हैं चौथे चक्र की ओर। यह है अनहद चक्र।
यह चक्र वक्षस्थल के बीचों बीच स्थित है। अनाहत चक्र हमें निडरता और सुरक्षा का भाव प्रदान करता है। इसका संबंध हृदय तथा आत्मा से है। सृजन शक्ति, सच्चिदानंद आदि इसके गुण हैं। भक्तिमय मर्यादाबद्ध जीवन इस चक्र के गुण हैं। अनाहत चक्र हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। अनाहत चक्र के बाद अगला चक्र आता है विशुद्धि चक्र। यह चक्र कंठ भाग में स्थित है। पवित्र नीति, कौतुक, क्रीड़ा, साक्षी भाव और समष्टि स्वरूपत्व इसके गुण हैं। वाणी में माधुर्य एवं संवाद कौशल्य विशुद्धि चक्र प्रदान करता है। विशुद्धि चक्र के ऊपर स्थित है आज्ञा चक्र। आज्ञा यह चक्र ललाट में स्थित है। अहंकार और प्रति अहंकार इस चक्र के असंतुलन के कारण बढ़ता है। विचारों में स्पष्टता, दूसरों के प्रति क्षमाशीलता एवं पुनर्जीवन इसके गुण हैं। इसके ऊपर है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार यह चक्र तालू के नीचे स्थित है। कुंडलिनी माता मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठकर ब्रह्मरंध्र का भेदन कर सहस्त्रार से ऊपर उठती है। कुंडलिनी शक्ति का मिलन यानी योग परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से होता है। इसे आत्म साक्षात्कार का अनुभव या पार होना कहते हैं। साधक को शीतल चैतन्य लहरियों का अनुभव तालू के ऊपर और दोनों हथेलियों से प्राप्त होता है। सामूहिक चेतना, परम शांति, सत्यशीलन, पूर्ण निर्विचारिता एवं मौन सहजयोग ध्यान से प्राप्त होता है। दैनंदिन सहजयोग ध्यान से निर्विचार अवस्था प्राप्त होती है। चक्रों की अवस्था में सुधार आता है और जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर बदलाव प्राप्त होता है।